Good morning, students. Today we are going to study section 6 to section 10 under Maternity Benefit Act 1961. Students, हमने previous section में section 1 में short title और उसके बाद जो है extend commencement, उसके बाद जो application of act और Maternity Benefit Act के provisions भी हमने देखे. आज सेक्शन 6 में हम लोग स्टूडेंट्स नोटिस ऑफ क्लेम फॉर मैटरनिटी बेनिफिट एंड पेमेंट देयरऑफ को देखते हैं. अंडर दिस सेक्शन यहाँ पे ये बताया गया है कि इफ़ एनी वुमेन हु इज़ प्रेग्नेंट देन शी मस्ट हैव टू नोटिफाई द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी रिलेटेड टू हर प्रेगनेंसी. जो एम्प्लॉयर है उसको नोटिफिकेशन देना होगा. इसके कंसर्न में जो प्रोविजंस दिए गए हैं, एनी वुमेन एम्प्लॉयड इन एन एस्टेब्लिशमेंट एंड इंटाइटल्ड टू मैटरनिटी बेनिफिट, मतलब जो भी एस्टेब्लिशमेंट में एम्प्लॉयड हैं और इंटाइटल्ड है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट को के फैसिलिटीज़ को अवेल करने के लिए, तो वैसे केस में उनको राइटिंग में पर्टिकुलर फॉर्मेट में नोटिस देना होगा और अपने एम्प्लॉयर को ये बात मैटरनिटी बेनिफिट के प्रोसेस में बतानी होगी और उनको बताना होगा कि वो किस बेनिफिट के लिए इंटाइटल्ड हो जाते हैं. और इसी प्रोस्पेक्ट में ये एक्ट ये भी बताता है कि अंडर दिस एक्ट मे बी पेड टू हर और सच पर्सन एज सी मे नॉमिनेट इन द नोटिस एंड दैट सी विल नॉट वर्क इन एनी एस्टेब्लिशमेंट ड्यूरिंग द पीरियड फॉर विच सी रिसीव्स मैटरनिटी बेनिफिट. मतलब सेक्शन 6 के सब क्लॉज 1 में ये बताया गया है कि कोई भी वुमेन, वर्किंग वुमेन जो कि इस्टेब्लिशमेंट में काम कर रही हैं एंड इफ़ सी इज़ इंटाइटल्ड टू गेट मैटरनिटी बेनिफिट, तो वैसे केस में उनको एम्प्लॉयर को रिटन में नोटिफिकेशन देना होगा रिलेटेड टू हर प्रेगनेंसी. और उसी समय जो है उनको ये बताना होगा कि अगर वो बेनिफिट खुद से अवेल करती हैं और इन केस अगर वो खुद से अवेल नहीं करती हैं तो किनको वो नॉमिनेट करती हैं, वो भी उनको उस नोटिफिकेशन में बताना होगा कि उनके बदले में कौन जो है पेमेंट ले सकते हैं. और उनको ये भी बताना होगा कि इस ड्यूरेशन में, मैटरनिटी बेनिफिट के ड्यूरेशन में, वो किसी और एस्टेब्लिशमेंट में काम नहीं कर सकती हैं अगर वो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के अंदर उस बेनिफिट को रिसीव कर रही हैं. तो स्टूडेंट, सेक्शन 6 के सब सेक्शन 1 में 3 चीज़ें क्लियर हुई. पहला तो उन्हें नोटिफिकेशन देना होगा पर्टिकुलर फॉर्मेट में, दूसरा क्या है कि उनको नॉमिनी बताना होगा, और तीसरा उस ड्यूरेशन में उनको डिक्लेरेशन देना होगा कि वो किसी और एस्टेब्लिशमेंट में उस टाइम पीरियड में काम नहीं करेंगी. सब सेक्शन 6 के सब सेक्शन 2 में बताया गया कि इन द केस ऑफ ए वुमेन हु इज़ प्रेग्नेंट सच नोटिस शैल स्टेट द डेट फ्रॉम विच सी विल बी एब्सेंट फ्रॉम वर्क नॉट बीइंग ए डेट अर्लियर देन 6 वीक्स फ्रॉम द डेट ऑफ हर एक्सपेक्टेड डिलीवरी. मतलब सेक्शन 2 में यहाँ पे आप देखेंगे सब सेक्शन 2 में कि यहाँ पे बताया गया कि उनको उस डेट को बताना होगा जिस डेट को वो छुट्टी पे जाने लगेंगी, और वो डेट जो है वो डिलीवरी डेट के, एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट के 6 वीक से पहले का डेट नहीं होना चाहिए. मतलब चूँकि मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 में एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट के प्रीवियस 6 वीक्स और प्लस डिलीवरी डेट के आगे की 6 वीक्स में ही ये बेनिफिट्स अवेल करके 12 वीक का ये बेनिफिट दिया गया. तो इस प्रोस्पेक्ट में इस चीज़ को यहाँ पे डिफाइन किया गया है. देन इसके थर्ड क्लॉज में ये बताया गया कि एनी वुमेन हु हैज़ नॉट गिवन द नोटिस व्हेन शी वाज प्रेग्नेंट मे गिव सर्टेन नोटिस एज सून एज पॉसिबल आफ्टर द डिलीवरी. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर किसी वुमन ने इस नोटिफिकेशन को नहीं प्रोवाइड कराया है एम्प्लॉयर को, तो इट डजेंट मीन कि शी इज़ नॉट, हर राइट्स आर नॉट प्रोटेक्टेड. यहाँ पे जो है एक्ट में उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया गया है. और यहाँ पे बताया गया है कि व्हेनेवर इन प्रेगनेंसी में, व्हेनेवर शी फील्स कंफर्टेबल एज सुन एज पॉसिबल, उनको ये नोटिफिकेशन अगर नहीं दिया है तो आफ्टर द डिलीवरी ये नोटिस वो उनको बता देना है. मतलब अगर वो उनसे रह जाता है, नोटिफिकेशन नहीं वो दे पाती हैं, तो उनको जितनी जल्दी हो, अगर ये छूट गया है तो ये नोटिफिकेशन उनको प्रोवाइड कर देनी है. देन सेक्शन 6 के सब क्लॉज 4 में बताया गया, ऑन रिसिप्ट ऑफ द नोटिस द एम्प्लॉयर शैल परमिट सच वुमेन टू एब्सेंट हरसेल्फ फ्रॉम द एस्टेब्लिशमेंट अंटिल द एक्सपायरी ऑफ 6 वीक्स आफ्टर द डे ऑफ हर डिलीवरी. मतलब जैसे ही नोटिस एम्प्लॉयर को मिलेगा, एम्प्लॉयर को जो है परमिट करना होगा उस वुमेन को एब्सेंट होने के लिए, और वो जो प्रिस्क्राइब्ड टाइम पीरियड है उस प्रेगनेंसी का, उसके अकॉर्डिंगली जो बेनिफिट्स है उनको तुरंत प्रोवाइड करना होगा.
उसके बाद जो है अमाउंट जो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है उसकी डिलीवरी कैसे होनी है, तो इसमें ये बताया गया कि जैसे ही नोटिफिकेशन वो वुमेन दे देंगी एम्प्लॉयर को, तो उस नोटिफिकेशन के प्रोस्पेक्ट में एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट के जो 6 वीक जो पहले का 6 वीक का पेमेंट है वो एडवांस में उनको दे देना है। और डिलीवरी के बाद के जैसे डिलीवरी हो जाती है विदिन 48 आवर्स अगर वो प्रोडक्शन ऑफ सच प्रूफ कि बच्चे का जन्म हो गया है, तो वैसे केस में जो है 6 वीक्स आगे का भी जो है उनको पेमेंट कर दिया जाता है। तो पेमेंट मोड में ऐसा है कि एक तो उनको एडवांस पेमेंट मिल जाएगा, जैसे ही वो मतलब प्रेगनेंसी का जैसे ही वो प्रूफ देंगे वो उनको मिल जाएगा, और दूसरा जो डिलीवरी के बाद का जो 6 वीक का जो पेमेंट रहेगा वो डिलीवरी के 48 आवर्स के अंदर में अगर वो प्रूफ प्रोवाइड कर देती हैं कि बच्चे का जन्म हो चुका है, तो वो उनको भी उनके अकाउंट में पैसे उनको भेज दिए जाते हैं। तो एक तो मैटरनिटी बेनिफिट के ये टाइम स्लॉट में पेमेंट कैसे करना है ये बताया गया है। देन सेक्शन 6 के सब सेक्शन 6 में बताया गया है द फेल्यूर टू गिव नोटिस अंडर दिस सेक्शन शैल नॉट डिसइंटाइटल ए वुमेन टू मैटरनिटी बेनिफिट और एनी अदर अमाउंट अंडर दिस एक्ट। इसमें ये बताया गया है कि अगर ये नोटिस नहीं भी उन्होंने दिया है तो उनको डिसइंटाइटल वुमेन को नहीं कर देता है कि अब उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसके सपोर्ट में जो है या तो वो अप्लीकेशन देके या इंस्पेक्टर अगर चाहेंगे जो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के अंदर में जिनको रिक्रूट किया जाता है टू लुक आफ्टर ऑल दीज थिंग्स, वो उनको अमाउंट दिलवा सकते हैं। देन सेक्शन 7 में बताया गया है पेमेंट और मैटरनिटी बेनिफिट इन केस ऑफ डेथ ऑफ वुमेन। अगर डेथ हो जाती है वुमेन की ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो वो पेमेंट जो होगा मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट का किसको किया जाएगा, तो उसमें ये बताया गया है कि उनके नॉमिनी को किया जाएगा अगर डेथ हो जाती है, नहीं तो उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को किया जाएगा। इफ़ ए वुमेन इंटाइटल्ड टू मैटरनिटी बेनिफिट और एनी अदर अमाउंट अंडर दिस एक्ट डाइज बिफोर रिसीविंग सच मैटरनिटी बेनिफिट और अमाउंट और वेयर द एम्प्लॉयर is liable for maternity benefit under the second proviso to subsection 3 of section 5, the employer shall pay such benefit or amount to the person nominated by the woman in this notice given under section 6 and in case there is no such nominee to her legal representative। मतलब यहाँ पे है कि अगर वुमेन की डेथ हो जाती है, मतलब मैटरनिटी बेनिफिट अमाउंट को रिसीव करने से पहले, तो वैसे केस में उनके नॉमिनी या लीगल रिप्रेजेंटेटिव को वो अमाउंट प्रोवाइड करवाया जाएगा। देन सेक्शन 8 जो है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 में पेमेंट ऑफ मेडिकल बोनस की बात करता है। ये मेडिकल बोनस जो है एडिशनल फैसिलिटी है, जहाँ पे अगर प्री नेटल कन्फाइनमेंट और पोस्ट नेटल केयर की सुविधा नहीं है तो एम्प्लॉयर जो है अगर वो सुविधाएं प्रदान करता है फ्री ऑफ चार्ज, तब उस केस में जो है एम्प्लॉयर को नहीं, लेकिन अगर ये फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड कर रहा है तो उसको 1961 में 2500 रुपीज़ एज ए मेडिकल बोनस उनको प्रोवाइड की जानी चाहिए। ये सेक्शन 8 में बताया गया। देन लीव फॉर मिसकैरेज, सेक्शन 9 डिस्कसेज अबाउट मिसकैरेज। इस मिसकैरेज को डेफिनेशन में डिफाइन किया गया है। इन केस ऑफ मिसकैरेज ए वुमेन शैल ऑन प्रोडक्शन ऑफ सच प्रूफ एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बी इंटाइटल्ड टू लीव विथ वेजेज एट द रेट ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट फॉर ए पीरियड ऑफ 6 वीक्स इमीडिएटली फॉलोइंग द डे ऑफ हर मिसकैरेज। मतलब अगर मिसकैरेज हो जाता है और उसका प्रूफ वुमेन दिखा देती हैं तो उनको जो है 6 वीक मिसकैरेज डेट से आगे के 6 वीक का जो है उनको वेजेज जो है मिल जाएगा। एवरेज रेट जो रहता है वेजेज का उस हिसाब से 6 वीक का उनको पैसा मिल जाएगा। देन सेक्शन 10 डिस्क्राइब्स अबाउट लीव फॉर इलनेस अराइजिंग आउट ऑफ प्रेगनेंसी, डिलीवरी, प्रीमेच्योर बर्थ ऑफ चाइल्ड और मिसकैरेज। यहाँ पे एडिशनल लीव की बात की गई है। स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। कुछ लोग इसमें जो है उसी मिसकैरेज के टाइम को कैलकुलेट कर लेते हैं, बट यहाँ पे एडिशनल मिसकैरेज के प्रोस्पेक्ट में जो टाइम पीरियड मिला है 6 वीक का, उसके अलावे जो है उनको 1 मंथ का बेनिफिट एडिशनल मैटरनिटी बेनिफिट दिया जा रहा है। इसमें हम लोग देखते हैं कि वुमेन सफरिंग इलनेस अराइजिंग आउट ऑफ प्रेगनेंसी, डिलीवरी, प्रीमेच्योर बर्थ ऑफ चाइल्ड और मिसकैरेज शैल ऑन प्रोडक्शन ऑफ सच प्रूफ as may be prescribed be entitled in addition to the period of absence
ये इन एडिशन टू द है, इसलिए यहाँ पे ये एडिशनल फैसिलिटी दिया गया है, अलाउड टू हर अंडर सेक्शन 6 और एज द केस में बी अंडर सेक्शन 9 टू लीव विथ वेजेज एट द रेट ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 1 मंथ। मतलब वो जो है सेक्शन 6 और सेक्शन 9 में जो बेनिफिट हैं उसके एडिशन में अगर लीव फॉर इलनेस, प्रेगनेंसी, डिलीवरी, प्रीमेच्योर बर्थ ऑफ चाइल्ड और मिसकैरेज से होता है तो एडिशनल 1 मंथ पीरियड का जो है उनको जो है लीव विथ वेजेज जो है मिलेगा, ये बेनिफिट दिया गया है। तो होप स्टूडेंट्स वी हैव कवर्ड सेक्शन 6 to 10. In my next class we'll try to understand section 11 to 15 under Maternity Benefit Act 1961. Thank you so much students. Thank you.